इस दौर में अगर महंगाई ने सबसे ज्यादा किसी की कमर तोड़ी है तो वो है आम आदमी। हर जगह चाहे पेट्रोल, सब्जी, दूध, तेल या कोई और जरूरत का सामान, महंगाई ने हर तरह से लोगों को बेबस कर दिया है। तो आइए बताते हैं कि लोग इस महंगाई के समय में कितने लाचार हैं। इस महंगाई के दौर में हर रोज इस्तेमाल होने वाला ईंधन इतना महंगा हो चुका है कि हम हर तरीके से बंध चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम आम आदमी की पुरजोर तरीके से कमर तोड़ते नजर आ रहे हैं, साथ ही उनकी परेशानियों का सबब भी बन रहे हैं। हम इस कड़ी में हर उस जगह पर पहुंचे जहां लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जहां लोगों की बेबसी और लाचारी उनकी स्थितियों को साफ तौर पर उजागर कर रही है। महंगाई को लेकर जनता का है यह रवैया, आम आदमी की कमर तोड़ रही बढ़ती महंगाई, महंगाई की बढ़ती रफ्तार, कौन है जिम्मेदार? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर मधुभाषी की ग्राउंड रिपोर्ट। और ये ज़्यादा महंगाई नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तेल का भाव कहाँ बढ़ गया है, पेट्रोल के, गरीब आदमी मजदूरी करने वाला क्या करेगा? तो क्या है मोदी ने क्या करा? गुनाह करा? क्या करा मोदी ने? कुछ बता नहीं सकता, मोदी ने बहुत गलत किया। मोदी ने क्या करा? गरीबों की रोजी रोटी छीनी। कि डीजल पेट्रोल क्या भराओ, 200 का डीजल जला देंगे, 200 की सैलरी नहीं मिल रही है। धंधा नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं। मरे में भी नहीं है और जिए में भी नहीं है, बस गाड़ी चल रही है। धंधा ही नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा है, रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रही है। पर धंधे पे बहुत असर है। जब से आसमान को छू रहा है पेट्रोल का दाम। भैया अभी आप देखिए 2-2.5 महीने पहले ही आप देखिए इतनी सस्ती रेटें थी, अराउंड 20 रुपये से 25 रुपये हाइक मार गया पेट्रोल। कोई टाइम 92 रुपये लीटर मिलता था, आज 114 रुपये लीटर हो गया। आम आदमी कैसे अपना गुजारा करेगा? अब जिस आदमी 2 व्हीलर मेंटेन कर रहा है, पूरे दिन मार्केटिंग का काम होता है, जिस इंसान के पास कंपनियाँ पे कर रही है दिन में 300 रुपये, बाइक वाले मार्केटिंग वाले चल रहे हैं बेचारे 150 से 200 किलोमीटर। और ये ज़्यादा महंगाई नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। इतने ज़्यादा महंगाई कुछ बता नहीं सकता है, मोदी ने बहुत गलत किया। ये विकास वाली बात नहीं है, ये विकास वाली बात नहीं। विकास अलग होता है। विकास का मतलब ये नहीं कि अब सबको मारो एक साथ। विकास अपनी जगह है, मुद्दा अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह, लेकिन इतना भी महंगा पेट्रोल मत करो कि आम आदमी भी मर जाए। क्या शिकायत है, हम जान सकते हैं? इसलिए गरीब आदमी आज धंधा करता है तो महंगाई तो आसमान में जा रही है। तेल का भाव कहाँ बढ़ गया है, पेट्रोल के, गरीब आदमी मजदूरी करने वाला क्या करेगा? हमारी कमर क्या तोड़ रही है? हमारी तो वाट लगा रही है। वो क्या हम क्या है, आने वाले समय पे साइकिल पे घूमेंगे। तो क्या है मोदी ने क्या करा? गुनाह करा? क्या करा मोदी ने? मोदी ने कुछ नहीं करा। मोदी ने क्या करा? गरीबों की रोजी रोटी छीनी। जैसे जैसे हम अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से उनका हाल जान रहे थे, वैसे वैसे हमें उनकी दुर्दशा से वाकिफ भी होना पड़ रहा था। पेट्रोल पंप के बाद हम शहर के प्रसिद्ध सब्जी मंडी गए, जहां भीड़ से खचाखच रहने वाला रास्ता आज वीरान सा लग रहा था। महंगाई इतनी बढ़ गई है देश में, पेट्रोल डीजल को देख लो, हर सामान पे महंगाई है। लोग नौकरी कर के आते हमको बताते कि भैया क्या सब्जी खरीदे, हमारी खुद की किराया नहीं दिल रहा घर पे। एक दिन लाते सब्जी, 4-4 दिन बेचते हैं, फिर भी नहीं बिक पाती, क्या करें? अभी हमने कई लोगों को देखा जो मोटरसाइकिल से ड्यूटी करने जा रहा था, वो साइकिल ले लेके जा रहे हैं, रात को आएंगे वो साइकिल से आएंगे। तो ये स्थिति अब समय क्या, पैसे के ऊपर है सब। इंसान की जेब में अगर पैसा है तो वो कुछ भी खाने की कोशिश करेगा, खुद कुछ भी खरीदने की कोशिश करेगा, ऐसा रहता है। धंधा नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं। धंधा ही नहीं चल रहा है, घर नहीं चल रहा है, रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो रही है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल, हम सब्जी लेने जाते हैं तो कितना तो भाड़ा लग जाता है हमारे को। जितने की सब्जी नहीं आती तो डबल भाड़ा भरना पड़ जाता है। क्या चाहते हैं आप, इस बार सरकार बदली जाए? हाँ, बदली जाए सरकार। मोदी नहीं तो कौन? दूसरा कोई। माला पिना दी मोदी की और फांसी लगा दी है मोदी को जिताया तो मोदी की माला पिना के पूर्व सब गरीबों को फांसी लगा दी। कागज लाओ, वो पूरी फांसी लगा दी। ढिमका लाओ, क्या कर सकते? जहाँ जरा सा कागज में अड़ा देते, गरीब इंसान कहाँ कहाँ दौड़ेगा? तो अब ये मरे में भी नहीं है और जिए में भी नहीं है, बस गाड़ी चल रही है तो चल रही है गाड़ी, बस अब क्या करें। अब हर सेक्टर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से प्रभावित है। ऐसे ही रोजमर्रा के जीवन में सबसे महत्व रखने वाले सेक्टर यानी दूध विक्रेताओं के पास हम पहुंचे और उनके हाल जानने की कोशिश की। दूध का जो आपका बिजनेस है, इसमें आप पेट्रोल को कितना मतलब मददगार मानते हैं इसके रेट बढ़ने में? 100%। कैसे सर? रेट इतना बढ़ गया है, जो हम लोगों को गांव से दूध आता है, हर जगह से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उन लोगों को डीजल पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है कि वो लोग
नहीं हो पाता। दूध तो महंगा हुआ है, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, दूध भी महंगा हुआ है। लोग आते हैं, बोलते हैं, लेते हैं, ट्रांसपोर्ट से दूध सिटी में आता है और आपने अभी देखा होगा जस्ट आंटी ने 50 रुपये का दूध लिया और उन्होंने बोल दिया कि फिर से रेट बढ़ गए। तो कंजप्शन है लेकिन रेट तो बढ़े। कमिंग टाइम में अदर स्टेट्स में, यूपी में इलेक्शंस भी हैं, तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से वसूल करेगी? और जो उन्होंने पेट्रोल पे और डीजल पे, फ्यूल्स पे दाम बढ़ाए वो तो बहुत ही गलत है। हर क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी यानी ट्रांसपोर्ट का धंधा कुछ ऐसा है कि वह हर क्षेत्र की जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है। हमने उन लोगों से भी बात की जो ट्रांसपोर्ट के धंधे से जुड़े हैं और गौरतलब यह है कि आज ऐसा दौर आ चुका है कि जहां यह धंधा भी थम सा गया है। सरकार ने क्या, जब कांग्रेस सरकार थी तो वो बोल रहे पेट्रोल के दाम जब शायद 57 रुपये करीब थे तो अब 100 रुपये ऊपर हो गए हैं। जब वो बोल रहे हम साइकिल चलाएंगे पेट्रोल का दाम ज़्यादा है, आप कहाँ गए साइकिल उनकी? है कि देश का विकास भी हो रहा है अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप इस बात से कितना सहमत है सर? अब विकास हो रहा है तो हमारे से विकास होगा क्या है? हमसे ही लोगे सारा। चोरी हो रही है जब तो ये भाव बढ़ रहा है, चोरी नहीं होती तो भाव थोड़ी बढ़ता है। जी सर, आप क्या कहना है? मतलब टैक्सीबाजी का काम है हमारा, लेकिन क्या है कि आज महंगाई की वजह से मतलब हमारे को यहाँ पे 2-3 दिन खड़ा रहना पड़ता है, जबकि हमारा काम ऐसा है कि उन्होंने कहा सुबह शाम वाला काम है। बाकी जो है ना महंगाई इतनी हो गई है, अपन मतलब किसी को पैसे बताओ पैसेंजर भाग जाता है। मतलब एक ओर जहां ट्रकों के पहिए सड़कों पर रुकने का नाम नहीं लेते थे, वहीं दूसरी ओर अब वही पहिए थमे नजर आ रहे हैं। ये भाव बढ़ गए 25% है ना, उतना बाज़ार में हमारे को आउटपुट मिल नहीं रहा है कि बाज़ार में बढ़ के भाव मिले। उसके कारण ये हो रहा है कि धंधे चौपट हो रहे हैं, सब गाड़ियाँ हमको धीरे धीरे खड़ी करते जा रहे हैं और बिज़नेस भी आधे से कम हो गया। नहीं, ज़िंदगी पे तो कोई ख़ास नहीं है पर धंधे पे बहुत असर है। मानसिक पताना तो हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मार्केट का अभी स्थिति ऐसा बिगड़ गया है जो उससे मार्केट भी प्रभावित है और मानसिक टेंशन भी बढ़ गया है। प्याज में इतनी तेज़ी से ना तो कभी रेट बढ़ा है, ना तो धंधे पे इतनी मार पड़ी है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये कोरोना और इसके कारण जो है ना सभी प्रभावित हुए हैं। महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई को कोई भी गवर्नमेंट नहीं कम कर पाई है आज के इतिहास में। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर पिछले कई दिनों से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है, जिसमें हम हर क्षेत्र में जाकर लोगों से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई की मार उन पर किस तरह असर डाल रही है। पहले ये आपदा थी जो उन पर हर तरीके से बुरा प्रभाव डाल रही थी, लेकिन अब बढ़ती महंगाई उनकी हर तरह से रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है। हमने यह जानने की कोशिश करी कि बढ़ती महंगाई उनके धंधे पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है, उनके आम जीवन पर किस तरह का प्रभाव डाल रही है और एक आम नागरिक होने के नाते उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा यह जानने को मिला कि लोगों की बेबसी, लोगों की नाकामयाबी इस बात का सबूत है कि वो कितने परेशान हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अनुपम लाड़, मृदुभाषी न्यूज़।